एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल रक्षित क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने नरेशंस को किया था, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिक इंग्लिश को। डियर स्टूडेंट्स, बड़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है सीरीज। इसके अंदर हम बिल्कुल बेसिक पॉइंट से स्टार्ट करेंगे कि किस तरीके से आप इंग्लिश बोल सकते हैं, किस तरीके से आप इंग्लिश लिख सकते हैं। इसके लिए आज हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। इट इज द 0 पॉइंट ऑफ बेसिक इंग्लिश। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट। तो सबसे पहले सेंटेंस के बारे में बताते हैं। आप लोगों ने वैसे तो कई तरह के वाक्य सुने होंगे, लेकिन सेंटेंस होते कितने तरह के हैं? तो डियर स्टूडेंट, सेंटेंस मेनली 5 तरह के होते हैं, यानी 5 काइंड के होते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सबसे पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस। इसे हम सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि वह आ रहा है, वह जा रहा है, यह खा रहा है, वह पी रहा है, जिसमें किसी काम को हम स्वीकारते हैं, एक्सेप्ट करते हैं करने को, उसे हम कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस, इसी में अफर्मेटिव का ही दूसरा पार्ट डियर स्टूडेंट्स होता है नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें हम किसी काम को करने से मना करते हैं। जैसे वह नहीं पढ़ता है, वह नहीं सोता है, वह नहीं खेलता है, तुम मेरी मदद नहीं करते हो। इस तरह के नहीं वाले जो सेंटेंस हैं वो कहलाते हैं नेगेटिव सेंटेंस, जो कि अफर्मेटिव सेंटेंस का ही पार्ट होता है। दूसरा सेंटेंस है डियर स्टूडेंट्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस 4 तरह के होते हैं। WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस, WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस और सिंपल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। जब सेंटेंस में शुरू में क्या आ जाए, मान लो ये कहा जाए कि क्या तुम सोते हो, तो ये कहलाएगा सिंपल, क्योंकि इसके शुरू में क्या आ रहा है। अगर इसी में हो कि क्या वह नहीं सोता है, तो ये कहलाएगा सिंपल इंट्रोगेटिव नेगेटिव। लेकिन अगर शुरू में क्या ना आ रहा हो और बीच में कब, क्यों, कहां, कैसे WH का वर्ड आ जाए, तो वो कहलाता है WH इंट्रोगेटिव। और अगर उसमें साथ में नहीं भी जुड़ा हो, जैसे तुम वहां क्यों नहीं जाते हो, क्वेश्चन मार्क। अब देखो क्यों भी है बीच में और नहीं भी है। सबसे पहले तो इसमें क्या स्टार्ट में नहीं है, बीच में क्यों आ रहा है। WH के वर्ड हमेशा बीच में होते हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की सबसे बड़ी पहचान प्यारे बच्चों होती है क्वेश्चन मार्क। अगर सेंटेंस के पीछे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो इट मींस कि वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव मींस होता है प्रश्नवाचक। ये प्रश्न पूछने का काम करते हैं। 4 तरह के होते हैं। एक जो शुरू में क्या से शुरू होता है, दूसरा जिसमें शुरू में क्या और बीच में नहीं आता है, तीसरा जिसमें बीच में कब, क्यों, कहां, कैसे WH का वर्ड आता है, और चौथा जिसमें WH के साथ साथ नहीं शब्द आता है। तो ये दूसरा सेंटेंस हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, पहला हमने बता दिया। तीसरा होता है बच्चों इंपेरेटिव सेंटेंस। इस सेंटेंस का यूज हम अपनी डेली लाइफ में सबसे ज्यादा करते हैं। जैसे सुनो, इधर आओ, क्या कर रहे हो, कहां जा रहे हो, कहां थे तुम इतनी देर। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं, अरे यार ये क्या हुआ, कहां जा, इतना लेट कैसे हो गए, कहां थे तुम, पानी ला कर दो जरा, बैठ जाओ, सुनो, इधर आओ। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये सभी सेंटेंसेस कहलाते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस, यानी आदेशात्मक वाक्य, जिसमें हम ऑर्डर देने का काम करते हैं, रिक्वेस्ट करने का काम करते हैं, सजेस्ट करने का काम करते हैं। ये हमने नरेशन के अंदर अभी बात की थी इसकी। चौथा सेंटेंस होता है डियर स्टूडेंट्स एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जिसे हम कहते हैं विस्मय बोधक वाक्य। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, विस्मय बोधक वाक्य का मतलब यह है जिस वर्ड के अंदर ऐसा साइन लगा हुआ हो, उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। ये इसकी पहचान है। इसमें हम आश्चर्य को, मन के भाव को दिखाते हैं। इसकी कोई मीनिंग नहीं होती, लेकिन इससे सुनने से हमें पता लग जाता है कि हम खुशी को दर्शा रहे हैं, दुख को दर्शा रहे हैं, अफसोस को दर्शा रहे हैं। ये चीजें इसके वर्ड की मीनिंग से पता लग जाता है, सुनने से पता लगता है। जैसे हम कई बार कहते हैं अरे ये आ गया, अरे वर्ड मीन्स सरप्राइज, ओहो मजा आ गया, ओहो मीन्स कि खुशी को दिखा रहे हैं। इसी तरीके से हम कहते हैं ओह बेचारा फेल हो गया, ओह सब जो आता है मुंह से, तो दैट मीन्स कि हम उसके लिए सॉरो यानी दुख प्रकट कर रहे हैं, अफसोस प्रकट कर रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसकी अपनी कोई मीनिंग नहीं होती, ओहो, आहा, हुर्रे, व्हाट, हाउ, कई बार हम कहते हैं क्या, कैसे। कई बार हम कुछ सरप्राइज वर्ड सुन लेते हैं, क्या, तो हमारे मुंह से तुरंत निकलता है क्या। क्या का मतलब वो इंट्रोगेटिव नहीं है, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी हम आश्चर्य को दर्शा रहे हैं। तो ये चौथा सेंटेंस होता है डियर स्टूडेंट्स एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस।
पांचवा है ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसे हम कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य। इसमें जब हम किसी को विश करते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, वो सारे सेंटेंसेस इसके अंदर आते हैं। अब आता है कि बातचीत के आधार पर प्रोनाउंस, पर्सन्स, तीन तरह के पर्सन्स होते हैं प्यारे बच्चों। यानी सेंटेंस जब हम शुरू करेंगे, सिंपल सेंटेंस जब हम शुरू कराएंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, उसमें हम बताएंगे कि इज एम आर का यूज, वाज वर का यूज कहां होता है, हैज हैव का यूज कहां होता है, सिंपल जिसमें कोई टेंस नहीं होता, कोई वर्ब नहीं होती। तो इसमें उससे पहले हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स बता रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। और हाँ, अगर आप लोगों को बताने का तरीका अच्छा लग रहा हो, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो, अगर आप मेरे इस वीडियो पर नए हैं, तो प्लीज एंड प्लीज इसे बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं आगे पर्सन्स की तरफ। तीन तरह के पर्सन होते हैं प्यारे बच्चों। बातचीत के आधार पर लोगों को तीन भागों में बांटा जाता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आता है आई, माई, मी, वी, आवर, अस। इसे हम कहते हैं बोलने वाला। बोलने वाला यानी जब भी कोई बोल रहा होगा, मैं बोल रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन, हम सब मिलकर बोलेंगे तो हम फर्स्ट पर्सन कहलाएगा। सेकंड पर्सन होता है प्यारे बच्चों यू, योर, यू। इसे हम कहते हैं सुनने वाला, जो बात को सुन रहा है। जैसे कि इस समय आप लोग सुन रहे हैं तो आप क्या कहलाएंगे, सेकंड पर्सन। और थर्ड पर्सन कहलाता है प्यारे बच्चों ही, शी, इट, दे, नेम, सिंगुलर, प्लूरल नंबर्स, ये सभी थर्ड पर्सन कहलाते हैं जिसके बारे में बात हो रही है। जैसे कोई यहां पर नहीं है, मान लो हम उसके बारे में बात कर रहे हैं कि यार आज सुमित नहीं आया, सुमित पता नहीं कहां रह गया आज, तो उसके बारे में जो हम बात कर रहे हैं वो कहलाएगा थर्ड पर्सन। तो इस तरीके से बातचीत के आधार पर लोगों को तीन पार्ट में बांटा जाता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई, माई, मी, वी, आवर, अस, जिसे हम कहते हैं बोलने वाला। सेकंड पर्सन में यू, योर और यू, जिसे हम कहते हैं सुनने वाला। और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे, नेम, जिसे हम कहते हैं जिसके बारे में बात हो। इसके बाद एक छोटी सी टेबल और है जो आपको याद रखनी है बच्चों आगे बढ़ने से पहले, वो है प्रोनाउंस की टेबल। प्रोनाउन की टेबल में तीन पार्ट होते हैं, सब्जेक्टिव, पॉसेसिव और ऑब्जेक्टिव केस। तीन तरह के केस होते हैं, ये बार बार सेंटेंस करते समय आएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि आई का मतलब होता है मैं, वैसे तो आपको पता होगा, फिर भी बेसिक चीजें हैं तो जिनको नहीं पता वो इसको जरूर अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लें। आई मतलब मैं, माई मतलब मेरा, मी मतलब मुझे। यानी आई का सब्जेक्टिव केस है आई, पॉजिटिव केस माई और ऑब्जेक्टिव केस मी। इसी तरह से वी मतलब हम, आवर मतलब हमारा, अस मतलब हमें, यू मतलब तुम या आप, योर मतलब तुम्हारा या आपका, यू का मतलब तुम्हें या आपको, ही का मतलब वह लड़कों के लिए, हिज उसका, हिम उसे, शी मतलब वह, हर मतलब उसकी, हर मतलब उसे, दे मतलब वे, ज्यादा लोगों के लिए लगता है दे, देयर मतलब उनका, देम मतलब उन्हें, इट मतलब यह निर्जीव चीजों के साथ लगता है, इट्स इसका और इट मतलब इसे। तो ये आज की इस बेसिक क्लास का पहला चैप्टर था हमारा। कल हम स्टार्ट करेंगे कि इज एम आर का यूज हम कहां करते हैं और वॉज वर का यूज हम कहां करते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे तरीके से सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अगर कोई चीज समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, लेकिन अगर आपको अच्छे से समझ आ गया हो प्यारे बच्चों तो प्लीज एंड प्लीज बेल आइकन को दबाकर इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।